गुड इवनिंग ब्यूटीफुल सोल्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल। मेरा नाम है निया और आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा इवनिंग टू नाइट रूटीन, क्योंकि दिन इतने छोटे हो गए हैं कि इवनिंग और नाइट में ज़्यादा सा फ़र्क ही नहीं रहा है। तो अराउंड 2:30 to 3 मैं अपने जॉब से वापस आती हूँ एंड आफ्टर दैट ऑब्वियसली यूजुअल स्टफ़, अपने ड्रेस वगैरह चेंज करना और उसके बाद अपना फेस क्लीन करना और अपने बाल जो है वो ऊपर बांधना, बिकॉज़ आई हेट माई हेयर डाउन। मुझे अपने बाल बिल्कुल नहीं सुहाते हैं अगर वो नीचे हों तो मैं हमेशा उनको बांध के रखती हूँ। और अभी मैंने फेस वॉश से जो है वो ब्रेक लिया हुआ है, तो मैं सिंपल गर्म पानी में हैंकी जो है वो डाल के और उससे अपना फेस जो है क्लीन करती हूँ अच्छे से, एंड दैट्स इट। और उसके बाद हम आ जाएंगे किचन में और चाय पीऊँगी मैं, क्योंकि चाय के लिए आई वॉज डेस्परेट। आते ही मुझे चाय चाहिए होती है, तो मैं सिर्फ चाय बनाने चली जाती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पे अपनी मस्त अपने हाथ की इलायची वाली चाय बनाऊंगी मैं अपने लिए, और उसके साथ ही हम करते रहेंगे थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा काम जो भी किचन में होता है, क्योंकि हम लेडीज़ का क्या होता है ना, हम कभी भी एक काम नहीं करते हैं किचन में, एक के साथ हम कई काम निपटाते हैं। तो मैं भी यहाँ पे वही करूँगी। जो बर्तन मैं सुबह वॉश करके गई थी उनको मैं अभी रखने वाली हूँ वापस उनकी जगह पे, क्योंकि वो जो है ड्राई हो गए हैं वो सारे बर्तन, तो अभी हम इनको रख देंगे वापस इनकी जगह पे। उसके बाद अभी जो ना बहुत ठंड हो गई है, तो इसके नीचे जो मेरा ये डिश ड्राइंग मैट है और ये जो कपड़ा है जिससे मैं अपना काउंटर टॉप क्लीन करती हूँ, इसको अच्छे से निचोड़ के मैं अभी धूप में रखाऊंगी ताकि ये थोड़े से सूख जाएं, क्योंकि अंदर तो अब सूखने से रहे सर्दियों में, तो मैंने इनको धूप में रख दिया है। शाम तक ये सूख जाएंगे थोड़े से और इनके अंदर के जम्स वगैरह भी फिनिश हो जाएंगे। और उसके साथ ही मैंने अपनी जो ये दरी और कारपेट है इनको भी धूप में सुबह डाल दिया था झाड़ू लगाने के बाद, ताकि ये शाम तक थोड़ा सा इनको धूप लग जाए। पोछा लगाने के बाद फिर मैं इनको अंदर रख दूँगी। और दूध जो मैं गर्म करके गई थी सुबह, उनको भी अभी फ्रिज में रख देती हूँ, क्योंकि सुबह तो ये गर्म था तो फ्रिज में नहीं रख सकती थी मैं। अभी मैंने इनको रख दिया है और अभी मेरी चाय बन के हो गई है तैयार, और शांति से मैं 1 कप चाय पीऊँगी। अभी मैं जो डिनर है ना वो जल्दी बना लेती हूँ, तो आके मैं लंच नहीं करती, ऐसे स्वीट पोटैटो खा लेती हूँ एक, और ये मुझे शाम तक रखता है। और डिनर जो है हम जल्दी बना लेंगे ताकि जल्दी से सो जाए। तो मैं ये खाने वाली हूँ शांति से। शांति तो कहाँ होती है हम लेडीज़ की लाइफ में। और अभी मैं विहान का करवाऊँगी एक नोटबुक का काम, जो भी राइटिंग का होता है वो, और उसके बाद विहान की मैम आ जाएंगी। मैंने इसका होम ट्यूशन लगवाया हुआ है, क्योंकि मेरे पास उतना टाइम नहीं बचता कि मैं आके इसका काम करवाऊँ, और अगर बाई चांस मुझे इतने काम हो जाते हैं तो मुझे कई बार ऐसा फील हुआ था कि मैं थोड़ा सा इरिटेट हो जाती हूँ, तो वो इरिटेशन बच्चे पे ना निकले इसलिए मैंने इसका होम ट्यूशन लगवा दिया है। मैं सिर्फ उतना ही काम करवाती हूँ उसका जितना मैं करवा सकती हूँ। कभी कोई सब्जेक्ट उठा लिया, कभी कोई सब्जेक्ट उठा लिया, सिर्फ राइटिंग का ही करवाती हूँ, कभी कभी थोड़ा बहुत लर्न का करवा देती हूँ, जिससे हमें ये आइडिया रहता है कि बच्चा कैसा चल रहा है, कौन से सब्जेक्ट में सही कर रहा है, कौन सा सब्जेक्ट वीक चल रहा है, ताकि ध्यान तो रखना ही होता है ना बच्चे की सारी डिटेल। भले ही ट्यूशन भी लगवा लो, स्कूल भी लगवा लो, पर हमें बच्चों की हर एक डिटेल पता तो होनी ही चाहिए, स्पेशली उनकी स्टडी वाइज। तो यहाँ पे मैं आराम से आपके कमेंट्स के रिप्लाई करती हूँ इस टाइम, और उसका होमवर्क भी देख रही हूँ साथ साथ में, और साथ साथ में पी रही हूँ चाय, क्योंकि शांति तो ज़िंदगी में है नहीं, शांति वाली चाय क्या कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे इसका होमवर्क करवाने के बाद मैं करूँगी आराम। इसकी मैम आ जाएगी थोड़ी देर में और फिर उसके बाद ही मैं अपना काम लगूँगी। तब तक मैं अपना टीवी देखूँगी, 1-2 सीरियल्स वगैरह देखूँगी, और इसकी मैम के जाने के बाद स्टार्ट होता है मेरा क्लीनिंग का काम, क्योंकि मैं झाड़ू और डस्टिंग सुबह कर जाती हूँ, पोछा मैं शाम को लगाती हूँ आने के बाद। और अभी सर्दियों में हर रोज़ मैं पोछा लगाती भी नहीं हूँ, वीक में 2 बार मैं बहुत अच्छे से पोछा लगाती हूँ, और 2 बार मतलब मोटा मोटा सा लगाती हूँ। संडे को और वेडनेसडे को बहुत डीप मैं पोछा लगाती हूँ, 2-2 बार लगाती हूँ। रूम में कारपेट वगैरह जो है वो बाहर रखती हूँ, उनको झड़का के अंदर रखती हूँ।
तो ऐसे पूरा एकदम डिटेल से सफाई करती हूँ वीक में 2 ही बार, अदरवाइज़ 2 दिन मैं बिल्कुल नहीं करती हूँ। थर्सडे को और मंडे को मैं कोई पोछा नहीं लगाती, सिर्फ झाड़ू और डस्टिंग ही करती हूँ। तो सफाई के पीछे इतना पागल नहीं होने का कि हर रोज़ ही आप फर्श को रगड़ रहे हो। अपना दिन डिवाइड कर लीजिए कि इस दिन थोड़ा सा अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी है और इस दिन हमने करनी ही नहीं है, पूरा दिन रेस्ट करना है और इस दिन थोड़ा सा मोटी मोटी सी सफाई कर देंगे। तो यहाँ पे मेरा पोछा भी जो है अच्छे से लगा लूँगी मैं। और उसके बाद जो पोछा सूखने के बाद, क्योंकि सूखने में भी बहुत टाइम लगने लग गया है आजकल, उसके बाद में जो मेरे कारपेट थे बाहर वो ठंडे हो रहे थे, उनको ला के मैंने अंदर रख दिया है, दोबारा से सेटअप कर दिया है। और अभी कल के लिए मैं फ्री हूँ, कोई पोछा वोछा नहीं लगाना है। सो आई एम फीलिंग लाइक आई डिड अ बिग टास्क। और बाहर हो गया है अंधेरा, तो पर्दे वगैरह मैंने लगा दिए हैं, दरवाजे वगैरह बंद कर दिए हैं, क्योंकि ठंड जो है वो बहुत बढ़ गई है। अब वो जो बर्फ़ वाली ठंडी होती है ना, वो वाली ठंडी आ गई है अभी। और ये विहान है, ये खेल रहा है। यहाँ पे 2 दरी बिछाने का इसलिए मतलब होता है क्योंकि विहान यहाँ पे खेलता है। और उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। जिस दिन मुझे अपने बाल वॉश करने होते हैं ना, उस दिन मैं शाम को ही नहाती हूँ, अदरवाइज़ मैं सुबह नहा लेती हूँ। क्योंकि अगर आपने बाल वॉश किए हैं और आप वो बाल सुबह सुबह लेके आपको स्कूटी पे जाना हो ना, तो ठंड पक्का लग जाती है। और अभी यहाँ घर बंद है और सिर्फ काम करना है, तब तक मेरे बाल भी सूख जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इनको अच्छे से ड्राई करके एक सूती चुन्नी जो है ना वो लपेट लूँगी अपने बालों पे, ताकि वो जब तक मैं काम करूँ तब तक मेरे बाल वो है अच्छे से ड्राई हो जाए। और ये सूती चुन्नी जो है सर पे हवा भी नहीं लगने देगी और अच्छे से मेरे बालों को कवर भी कर देगी। तो अभी विंटर्स में मैं यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ का ओनियन शैम्पू एंड कंडीशनर। थैंक यू सो मच मामाअर्थ फॉर सेंडिंग मी दिस अमेजिंग प्रोडक्ट। और अभी विंटर्स में ना हमको गर्म पानी से बाल वॉश करने होते हैं ना, तो मेरे बाल तो बहुत ही रफ़ और ड्राई हो जाते हैं, स्पेशली विंटर्स पे। बट ये मामाअर्थ का शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करने से यू कैन सी बाय योर सेल्फ कि मेरे बाल ना बहुत ही मैनेजेबल और बहुत ही सॉफ्ट हैं। और वो जो गर्म पानी से बाल रफ़ होने वाली प्रॉब्लम है ना, वो बिल्कुल ही सोल्व हो गई है। तो अगर आप भी ये मामाअर्थ के जो शैम्पू एंड कंडीशनर इनको बाय करना चाहते हैं ना, तो मामाअर्थ के जो वेबसाइट है उस पर जाकर आप मेरा कोड हुड्डा 2022 ये अगर आप यूज़ करेंगे ना, तो आपको मिलेगा 20% ऑफ। मामाअर्थ वेबसाइट और ऐप के अलावा ये प्रोडक्ट्स आप ऑनलाइन अमेजन, फ्लिपकार्ट, नायका एंड पर्पल पे भी ईजिली बाय कर सकते हो। इन सभी के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। और सिर्फ ऑनलाइन ही नहीं, मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स अब ऑफलाइन भी अवेलेबल हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हो। मामाअर्थ के प्रोडक्ट सारे जो भी हार्मफुल केमिकल होते हैं, पैराबेन, सल्फेट, इन सब से फ्री हैं, नो हार्म केमिकल। और इसके अलावा मामाअर्थ इज all about goodness inside, and the goodness doesn't just lie in the products but also in the value that they stand for. Plant based initiative जो मामाअर्थ का है, every time you buy from them, मामाअर्थ will link your order on the website to a tree that they plant. By 2025 मामाअर्थ is aiming to plant 1 million trees as part of this initiative. इसके अलावा मामाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव इंडियन कंपनी है। दैट मीन्स मामाअर्थ रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज। दे नाउ रिसाइकल 240 empty प्लास्टिक एवरी मंथ। सो मामाअर्थ के जितने भी प्रोडक्ट हैं वो बहुत अमेजिंग होते हैं। दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट ब्रांड्स। और एज यू कैन सी द क्वालिटी एंड टेक्सचर ऑफ दिस शैम्पू एंड कंडीशनर इज़ रियली अमेजिंग। इन सभी के लिंक मैंने आपको दे दिए हैं। यू कैन डेफिनेटली विदाउट any doubt go and check this product and also use this. I mean, मैं अपने बालों में आपको खुद ही दिखा रही हूँ। लुक एट हाउ मैनेजेबल दे आर, स्पेशली इन विंटर्स में बालों को मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है अगर आपके बाल भी पतले हैं तो। बट डेफिनेटली गो एंड चेक ऑल द लिंक्स एंड गो फॉर इट। तो नहाने के बाद मुझे अपने पैरों पे क्रीम तो लगानी ही होती है। अगर आप मेरे पुराने व्यूअर तो आप जानते ही होंगे, मेरे पैर बहुत ज़्यादा ड्राई रहते हैं और विंटर्स में तो इतने ड्राई रहते हैं कि पता ही नहीं चलता, कितना भी उन पे क्रीम लगा लो हमेशा ही ड्राई रहते हैं। एड़िया जैसे अभी मतलब बहुत बुरी हालत में होती हैं। अगर आपके पास कोई अच्छी सी क्रीम हो ना जिससे आपको भी ये प्रॉब्लम हो और वो सोल्व हो गई हो, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आई रियली डेस्परेटली नीड अ फुट क्रीम जो बहुत अच्छी क्वालिटी की हो। उसके बाद मैंने सॉक्स पहन ली हैं और मैं आ गई हूँ किचन में। और किचन में आज मैं बनाने वाली हूँ सब्जी, आलू गाजर मटर की।
बेसिकली मेरी सब्ज़ी बहुत जल्दी बन जाती है, मुझे सिर्फ आलू ही काटने पड़े, अदरवाइज़ जो मटर हैं वो मैंने छील के फ्रीज़र में रखी हुई हैं, और गाजर भी मैंने छोटे छोटे बिल्कुल बहुत ही बारीक छोटे छोटे पीसेस करके वो भी स्टोर की हुई है फ्रीज़र में, ताकि अगर मुझे सूप वगैरह बनाना हो ना तो बहुत जल्दी से बन जाए, मुझे काटनी ना पड़े। अदरवाइज़ वो छोटे छोटे पीसेस काटने में ना बहुत हेडेक होती है, तो वो मैं एक ही बार काट के रख लेती हूँ कि कम से कम 10 से 15 दिन तो चल ही जाए। सब्जी में डालनी हो या सूप बनाना हो तो आप फटाफट से बना सकते हो। और तड़का भी मैं बना के रखती हूँ। अगर आप नए हैं तो आप मेरा जो संडे रूटीन है या मंथली रूटीन है वो जाके देख सकते हो, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये तड़का मैं कैसे बनाती हूँ। इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई है एक वीडियो में, उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मैं दे दूँगी। और यहाँ पे मेरी सब्ज़ी जो है वो 5 मिनट में बनके तैयार हो गई है, बस आलू ही काटने थे मैंने। और इसको रखने के बाद फिर टाइम हो जाता है संध्या आरती का। रोटियां मैं बाद में बनाऊंगी, पहले मैं सब्ज़ी रख के सब्ज़ी बनेगी, तब तक कुकर में उसकी गैस वगैरह निकलेगी, उसमें टाइम लगता है, तो गरम गरम रोटियां ही बनानी होती हैं। तो तब तक हम संध्या आरती कर लेंगे, क्योंकि शाम हो गई है संध्या आरती का टाइम, और वो भी ज़रूरी होती है घर में पूजा पाठ, थोड़ा बहुत भजन वगैरह चलाना और जोत लगाना और अगरबत्ती वगैरह चलाना। तो अभी संध्या आरती के बाद विहान को एक ही काम बच्चों को हर काम ना खेल बनाना होता है, तो इसका ये काम है घर में पूरे घर में घंटी बजाना, और ये इसको भी पूरा मस्ती के साथ एकदम खेल बना के करता है। और उसके बाद मैं लगा दूंगी एक कपड़े वॉश करने का एक लोड लगा देती हूँ मैं, क्योंकि अब ना संडे को तो बस बेडशीट वगैरह ही धुलती हैं, क्योंकि उसी में पूरी उनको फैला के सुखाना पड़ता है ना, तो इतनी बड़ी बालकनी है नहीं मेरी, तो संडे को मैं सिर्फ बेडशीट और टावल ही वॉश करती हूँ। अदरवाइज़ मैं हर दूसरे दिन ना जो घर पे पहनने वाले कपड़े होते हैं, जो ड्रेसेस वगैरह होती हैं, वो हर दूसरे दिन मैं मतलब एक लोड लगा देती हूँ, उसको भी सुखा दूँगी। जब तक मैं खाना वाना बनाऊँगी, हम डिनर वगैरह करेंगे, किचन क्लीन करेंगे ना, तब तक ये धुल जाएंगे और फिर इनको सुखा देंगे और काम भी नहीं बढ़ जाएगा, और मेरा एक पूरा दिन पागलों की तरह कपड़ों के पीछे नहीं जाएगा। अदरवाइज़ होता क्या है ना, हम संडे को कपड़े वॉश करते हैं और पूरा दिन वो बिखरे रहते हैं, मतलब लॉबी में कपड़े ही कपड़े रहते हैं, और फिर पूरा दिन मतलब जब तक कपड़े वॉश नहीं होंगे सफाई नहीं होगी, तो संडे का पूरा दिन ना वेस्ट हो जाता है, काम में ही लगता है पूरा दिन से काम ही कर रहे हैं। तो इसलिए मैं हर दूसरे दिन एक लोड लगाती हूँ, ताकि कपड़ों का काम मेरे लिए बर्डन ना हो और मेरा पूरा दिन एक ख़राब ना हो। और अभी जो है मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए, और अभी रोटियां बना दूँगी मैं, सब्जी बनी गई है और उसके बाद हम खाना खा लेंगे। दैट्स इट। इस टाइम मैं मोस्टली किसी न किसी से बात कर रही होती हूँ, या तो अपने घर में किसी कज़न से, सिस्टर से, या फिर कभी किसी फ्रेंड से। तो आज ना मेरी बहुत ही पुरानी फ्रेंड का फ़ोन आया हुआ है, लाइक हम बचपन से साथ हैं। तो जब ऐसे फ्रेंड का फ़ोन आता है ना जिनके साथ आपने बचपन बिताया हो, तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। यू आर अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन विद दैम, क्योंकि आपने बचपन उनके साथ बिताया और वो बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं, सारी लाइफ की प्रॉब्लम्स ना ख़त्म सी हो जाती हैं, और जो खुशी आपको सबसे पुराने बचपन के फ्रेंड के साथ बात करके मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिलती। यू आर अ टोटली डिफरेंट पर्सन विद देम। उन्होंने आपको ग्रो करते हुए देखा है। तो हमने अब और आप तो जानते ही हैं कि अगर हम लेडीज़ के यहाँ पे किसी की बहन, मतलब हमारी बहन का या फिर हमारी किसी इतनी पुरानी फ्रेंड का फ़ोन आ जाए, तो लगा लो कि भैया 1 से 2 घंटा तो जाएगा ही जाएगा। तो आज उसका फ़ोन आया हुआ है और हमने तकरीबन 1-1.5 घंटा बात की थी। तो अभी मैं उसी से बातें कर रही हूँ यहाँ पे, एंड काम करते करते उससे बात हो गई। और उसके बाद अभी हम खाना खाएंगे ना। मोस्टली मैं खाना खाते हुए किसी से बातें नहीं करती हूँ, बट आज उसका फ़ोन आया हुआ है और बहुत टाइम बाद उसका फ़ोन आया। तकरीबन वो मुझे 3 से 4 महीने बाद ही फ़ोन करती है, इतना जल्दी नहीं करती है। तो यहाँ पे मैं खाना खाते हुए भी उसी से बातें कर रही हूँ, क्योंकि भैया पुराने दोस्तों का फ़ोन कभी कभी आता है और आपको फ़ोन नहीं काटना चाहिए, एकदम पूरा डिटेल में पेट भर के बातें करनी चाहिए। तो दुनिया भर की चुगलियाँ करने के बाद मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में, और अभी भी उसका फ़ोन चालू है, क्योंकि वही लेडीज़ हम एकदम
पूरे गांव की बातें ख़त्म होने के बाद ही हमारा फ़ोन रखा जाता है जब हम फ्री होते हैं ना, इसीलिए हम तभी बातें फ़ोन करते हैं। तो अभी मैं बर्तन क्लीन कर दूंगी और उसके बाद अपना किचन क्लीन कर दूंगी ताकि मेरा काम हो जाए और अच्छे से फिनिश करके सारा काम, उसके बाद ही आराम मिलता है। पूरा दिन ऐसे ही रहता है। इतने छोटे दिन हो गए ना विंटर्स के, मतलब पता ही नहीं चलता कि सारा दिन कहाँ चला जाता है और बस सीधा रात ही मिलती है। ऐसा लगता है कि रात को उठते हैं और रात ही मिलती है, मतलब दिन होता ही नहीं है क्योंकि दिन गायब हो जाता है। तो अच्छे से क्लीन करने के बाद पूरा किचन, और उसके बाद अभी मैं जो फ्रूट्स हैं अगले दिन जो मुझे खाने हैं ना, उनको फ्रिज से निकाल के रख दूँगी। ये शाम को आने के बाद विहान खा लेता है, सुबह मॉर्निंग में उसको लंच में देने होते हैं। और उसके बाद थोड़ा सा गर्म पानी में भिगो दूँगी मैं अपने रेजिन्स एंड आलमंड्स, क्योंकि अभी गर्म पानी में भिगोने से ना थोड़े से जल्दी फूल जाते हैं। अदरवाइज़ विंटर है तो रात में इतना नहीं सोक करते हैं ये, इसलिए। और गर्म पानी तो मैं रखती ही हूँ। और अभी बचता है मेरा लास्ट काम, मेरे जो ड्राई एंड वेट मतलब डस्टबिन है उसमें से जो भी भरा होता है ड्राई वाला या वेट वाला, उसको और दूध की बोतल को मैं रख देती हूँ बाहर, ताकि जब दूध वाले भैया आएँ तो वो अपनी बोतल ले जाए और नई वाली बोतल रख दें। और उसके बाद मैं अपने गेट वगैरह बंद कर लूँगी। और जब तक मैंने ये सारा काम निपटाया है तब तक मेरे कपड़े भी वॉश हो गए हैं और अब मैं इनको सुखा दूँगी। और बस मेरे लिए ना बर्तन और कपड़े बहुत बड़ा काम है, मतलब इसीलिए मैं अपने सिंक में भी ना बहुत ज़्यादा जब बर्तन हो जाते हैं ना तो मैं उनको पोस्टपोन करने लग जाती हूँ, प्रोकास्टिनेट करने लग जाती हूँ कि यार इतने सारे बर्तन में बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं बर्तन भी 2 से 3 बार वॉश करती हूँ ताकि ज़्यादा इकट्ठे ना हों, क्योंकि जब ज़्यादा हो जाते हैं तो मुझे बहुत बर्डन लगता है, मुझे वो काम थोड़ा सा मेंटली परेशान करने लग जाता है। इसीलिए कपड़ों का भी काम मैं मतलब जल्दी निपटा देती हूँ। और यहाँ पर मैंने अपनी वॉशिंग मशीन को भी ड्राई कर दिया है, क्योंकि अभी आ गई हैं विंटर्स, तो अपने आप तो सूखती नहीं है और फिर इसमें बहुत सारे जर्म्स हो जाते हैं और मशीन भी ख़राब हो सकती है। तो इसको भी अच्छे से ड्राई करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद मैं अपने जो ये मेरे कपड़े हैं इनको अंदर ही सुखा दूंगी। और सुबह जब मैं उठूँगी ना तो सुबह उठ के इनको ये वाला गेट खोल के इनको बाहर पीछे वाली बालकनी में रख दूंगी, और ये दिन में जो है धूप आएगी तब सूख जाएंगे। क्योंकि अभी तो पता ही है आपको 2 दिन भी लग जाते हैं सूखने में। अभी तो अच्छी धूप निकल रही है, अभी तक तो मतलब इतना प्रॉब्लम नहीं हुई है। इतनी धूप निकलती है अभी तक कि 1 दिन में अच्छे से सूख जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं हुई है धूप की। हमारे यहाँ तो सही निकल रही है, आई थिंक दिल्ली में नहीं निकल रही, मेरी सिस्टर ने बताया था। तो ये दरवाज़ा है, यहाँ से मैं इसको बाहर निकाल दूँगी सुबह और ये बाहर पीछे वाली बालकनी में सूख जाएंगे। और इसके साथ ही मेरा काम फिनिश हो जाता है। इसके बाद मैं या तो मैं खुद रीड करती हूँ या फिर मैं विहान को कोई स्टोरी बुक, हम दोनों रीड करते हैं। और यहाँ पे मेरी वीडियो होती है ओवर। कैसी लगी आपको मेरा नाइट रूटीन मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अच्छी लगी है तो एक लाइक भी दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना प्यार और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।